भारतवर्ष की धर्म नगरी तथा भोलेनाथ की प्रिय नगरी काशी में जड़ने जा रहा है एक नया हीरा। अतिशीघ्र वाराणसी में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन के साथ ही होगा अब गौरी शंकर की विशाल प्रतिमा का दर्शन भी। नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे पर आप सभी का स्वागत है। भारतवर्ष में संचालित विकास परियोजनाओं तथा धार्मिक स्थलों पर हो रहे विकास कार्यों की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के क्रम में आज हम आपको वाराणसी में बनने वाले भगवान शिव व माता पार्वती के स्वरूप गौरी शंकर की विशाल प्रतिमा की विशेष व इस पूरे परियोजना की संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो मित्रों, संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, वीडियो में आगे दी जाने वाली जानकारी यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वाराणसी अपने आप में पूर्ण है, अनंत है तथा काशी की व्याख्या शब्दों के माध्यम से कर पाना भी कदाचित संभव नहीं है। काशी अर्थात वाराणसी आने के तो अनेक कारण हैं, जिसके लिए लाखों लोग प्रतिदिन काशी की धरती पर उतरते हैं, परंतु इसमें अब एक और उपलब्धि जुड़ रही है जो संभवतः काशी की नई पहचान भी बन सकती है। आइए अब हम आपको वीडियो के विषय पर ले चलते हैं और आपको बता दें कि वाराणसी के दक्षिण पश्चिम छोर पर कछुआ की गढ़होली में एक ऐसे स्थल का निर्माण हो रहा है जो पूरे परिक्षेत्र के लिए समृद्धि लेकर तो आएगा ही, साथ ही एक नवीन पहचान भी इस क्षेत्र को देगा। बता दें कि इस काशी व प्रयाग के मध्य विंध्य धारा पर मां गंगा की गोद में 108 फीट ऊंची गौरी शंकर की दिव्य प्रतिमा स्थापित हो रही है। इससे एक ही स्थान पर गौ, गंगा और गौरी शंकर का दर्शन सुलभ होगा। काशी या प्रयाग से जो भी आएगा वह इस धार्मिक स्थल को देखने अवश्य आएगा। इससे निश्चित तौर पर पर्यटन के साथ धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्र की आर्थिक प्रगति भी होगी। आपको हम आगे बताएंगे कि यह संपूर्ण परियोजना कैसी है और किस प्रकार की प्रतिमा का निर्माण होगा तथा प्रतिमा के साथ और क्या होगा एवं सब कुछ कैसा होगा। जानकारी के लिए बता दें कि बीते अक्टूबर माह में इस स्थान पर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, जिसमें उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि गौ, गंगा और गौरी शंकर हमारी संकल्पना है। गौ गंगा की आर्थिक समृद्धि से शिव शक्ति की परिकल्पना साकार होगी। बता दें कि कछुआ की गढ़होली में यहाँ पर 108 यज्ञ आहुतियाँ हुई हैं तथा यहाँ पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शिवलिंग की स्थापना भी करी गई है, जिसकी जीवंत छवि हम आप तक पहुँचा रहे हैं। बता दें कि यहाँ पर एक दर्शनीय गौरी शंकर जी की प्रतिमा तो बनेगी ही, जिसकी ऊंचाई 108 फीट होगी तथा इसी के साथ एक पूजनीय शिवलिंग भी स्थापित हो रही है एवं यह बालेश्वर महादेव के नाम से जाना जाएगा। इसके लिए एक मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। यहाँ केवल मंदिर ही नहीं, वेद विद्यालय, आयुर्विज्ञान केंद्र, ऑडिटोरियम, गौ मंदिर आदि भी बनेंगे तथा यह सब कैसा बनेगा, उसका डिजाइन आदि कैसा होगा, यह आपको हम दिखाने का प्रयास करते हैं। हम आपको एक एक छवि के माध्यम से दिखाते हैं कि यह सभी चीजें कैसी दिखेंगी। आप देख सकते हैं कि यह कितना सुंदर है, मनमोहक है तथा अद्वितीय है। बता दें कि यह सभी आर्किटेक्चरल डिजाइन हैं, जिनके आधार पर इस स्थान पर सभी भवनों को स्वरूप दिया जाएगा। यह भी बता दें कि यह सभी निर्माण के लिए वर्तमान में लगभग 13 एकड़ क्षेत्रफल का भूमि आरक्षित है तथा इन सभी निर्माण को लगभग 2 वर्षों में पूरा करने की योजना है। शेष समय साथ व सहयोग पर निर्भर करेगा। बता दें कि 20 फरवरी से 3 दिवसीय महायज्ञ शुरू हुआ है तथा 22 फरवरी को इसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। जानकारी के लिए बता दें कि यह विशेष आयोजन व संकल्प ओएस बाल कुंदन फाउंडेशन की ओर से हो रहा है तथा फाउंडेशन के संस्थापक व भाजपा प्रदेश सह प्रभारी सुनील ओझा का स्वप्न है, जो अब शीघ्र ही साकार होगा। इसके लिए कुछ वर्षों से वे गंगा किनारे भूमि की खोज में जुटे थे। यह खोज गढ़होली गांव में आकर के समाप्त हो गई है। बीते शारदीय नवरात्र में मां दुर्गा की 9 दिन के अनुष्ठान के पश्चात अब कदम आगे बढ़ चले हैं। वास्तव में मां गंगा की गोद में जो यह बीज रोपण हो रहा है, यह विशाल वट वृक्ष के रूप में आने वाली पीढ़ी को छाया, दिशा, संस्कार के साथ संस्कृति को जानने समझने व गौ माता कितनी उपयोगी है, यह बताने का काम करेगा। गोबर हो, गौमूत्र हो,
दुग्ध हो अथवा गौ माता से उपलब्ध हर वह सामग्री जो हम सभी श्रद्धा भाव से ग्रहण करते हैं, उसकी यहाँ से संस्कार व शिक्षा मिलेगी। यही नहीं, गौ सेवा की भी प्रेरणा मिलेगी। गाय का पालन पोषण हम नहीं अपितु गाय हमारा पालन पोषण करेंगी। यह गौ गंगा का मूल मंत्र है। जानकारी के लिए बता दें कि इस आयोजन में देश व प्रदेश की कई प्रमुख हस्ती व एमएलए आदि लोगों का आगमन हुआ है, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई तथा बीजेपी की तमिलनाडु की एमएलए। हम आपको इनका एक छोटा सा साक्षात्कार भी करवाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहाँ पर आए हुए हैं गड़ोली धाम पर, जहाँ पर गौरी शंकर जी की एक बहुत ऊंची प्रतिमा बन रही है, और मैं यहाँ पर आपसे मिलवाने वाला हूँ हमारे बीजेपी एमएलए जो कि तमिलनाडु से हैं, उनके बारे में, और उनसे हम यहाँ के बारे में भी जानेंगे और उनके बारे में भी जानेंगे क्या होना है, ये सब कुछ उन्हीं की जुबानी से। चलिए बात करते हैं। Dr. Saraswati, I'm one of the 4 MLA elected in Tamil Nadu from Madakurchi constituency. Today I have come here to see the place where a temple, Shiva temple is going to be erected, and Gauri Shankar statue is going to be erected, and naturopathy hospital is also going to come. They are going to have a cow shed to issue the cows to the farmers nearby for the welfare of this area farmers. So it will fetch a income for the people, poor people, and will help them. So it's a multi-purpose place where the spirituality and also to help the society. It is more of society and spirituality place where everyone can be peaceful and happy, both with the spirituality and well-being. As I wish them all success. Thank you. महत्वपूर्ण है कि महादेव की नगरी काशी में 108 फीट ऊंची गौरी शंकर की प्रतिमा आकर्षण का केंद्र होगी। यह निर्माण आपको हम दिखा दें कि इस मंदिर के ठीक सामने इस स्थान पर बनेगी तथा यह स्थान गंगा नदी के ठीक किनारे स्थित है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर यज्ञशालाएं हैं और इसमें 108 यज्ञ आहुति पूर्णाहुति पर धर्मशास्त्रीय विधान से शिवलिंग की स्थापना की जा रही है। राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोने वाले सनातन धर्म के मूल तत्व गौ, गंगा और गौरी शंकर के पावन संगम के उद्देश्य से भाजपा नेता सुनील ओझा इसे मूर्त रूप दे रहे हैं। इस निमित्त ओएस बालकुंदन फाउंडेशन की ओर से काशी व विंध्य धाम के मध्य क्षेत्र कछवा की गढ़होली में गंगा तट पर निर्जन स्थल पर सेना के टेंट में नवरात्र के अवसर पर बीते 7 अक्टूबर 2021 को दुर्गा सप्तशती का पाठ व भंडारा आरंभ किया गया था। 15 जनवरी को प्रदोष के अवसर पर शिव मंदिर और गौ मंदिर का शिलान्यास किया गया था और अब गौ मंदिर का निर्माण किया गया है, जिसमें गायों से घिरी भगवान श्री कृष्ण की सुंदर मूर्ति उपस्थित है। आप यदि इस स्थान पर आने की इच्छा रखते हैं तो बता दें कि इस स्थान पर आने के लिए आपको वाराणसी प्रयागराज 6 लेन हाईवे से कछवा की ओर आना होगा तथा भटौली पुल के समीप से होते हुए इस स्थान अर्थात गढ़ोली धाम तक पहुंच सकते हैं। महत्वपूर्ण है कि जिस प्रकार से धर्म, संस्कृति व शास्त्र आदि का ज्ञान एक ही स्थान पर मिलने का मार्ग प्रशस्त हो रहा है और यदि यह अपने उद्देश्य में सफल होता है तो हमारा समाज संभवतः पुनः अपने इतिहास के प्रकार से समृद्ध होगा तथा विश्व को सनातन संस्कृति के प्रति आस्थावान बनाएगा, जो वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। मित्रों, यदि आपको वीडियो में दी हुई गौरी शंकर की प्रतिमा की विशेष जानकारी पसंद आई हो तो हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर हमें कृतज्ञ अवश्य करें तथा हमारे परिवार में सम्मिलित होने के लिए चैनल के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध लिंक के माध्यम से व्हाट्सएप व टेलीग्राम आदि में भी जुड़ें एवं आगे आने वाले वीडियो पर अपनी राय दें तथा वीडियो में भागीदार बनने का अवसर भी पाएं। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।